हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया में घुसे भारत के 8 लड़ाकू विमान। अरे वाह, दुनिया हैरान। आईएफ ने सऊदी अरेब आईएनएस वेला इंडिया सऊदी। अच्छा, जॉइंट एक्सरसाइज लग रही है। ये पहले बता देते, मैं अपना वो तो कहते ना, खाली पुलाव बनाऊं उससे पहले ही सऊदी अरेबिया जो है हमारा नेबर नहीं है, बहुत दूर है। उतनी दूर हमारे फाइटर प्लेन्स जाएंगे, इतनी क्या आप में फ्यूल है, कितना फ्यूल भर के जाएंगे वहां तक, जाके वापस भी आना है, तो मोस्टली एक्सरसाइजेज ही होगी। चलो, और उसके लिए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। सी में एयरक्राफ्ट कैरियर सी से जाइए, वहां पे एक्सरसाइज करिए, वापस आ जाइए, ऐसा कुछ होगा। अब ये या उनके ही बेस से अब उन्होंने न्यूज़ बताई दी है, तो हम वीडियो एंड ही करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली यही ऑप्शन है। चलो देखते हैं कितना ठीक है कि नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं तो पता है अभी क्या सोच रही थी, मैंने कहा जो भी हो, चाहे वहाँ पे एक्सरसाइज हो रही हो हमारी, पर ये सोचो कि पाकिस्तान को जब ये न्यूज़ मिलेगी तो उसका हाल क्या होगा कि भैया वो जो करते जाते हैं हम इस्लाम पाकिस्तान वाले कहेंगे हमें भी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इंडिया अगर एक्सरसाइज कर रहा है दूसरों को ट्रेन ही कर रहा है इन अ वे। क्या मतलब, वो चाहते कि हम उनको ट्रेन करें? हाँ वही तो मतलब, अभी जो है सऊदी अरेबिया से एक्सरसाइज कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया को बहुत ही सीखने को मिलेगा हमारे से, कि कैसे हम बढ़िया हमारे पायलट्स एयर चलाते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट चलाते हैं, क्या क्या मैन्यूवर्स करते हैं, उनको सीखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान वालों को दुख हो रहा है, उनको सीखने को नहीं मिल रहा है। वो ठीक है, पर अगर वो सोचते हैं कि हम तुमको सिखाएंगे, पता नहीं कैसे कोई सोच सकता है, या कोई बोल नहीं। पाकिस्तान वालों को तो ये होगा कि उनको वो बोलो कि हमें सिखाओ। कौन सिखाए? इंडिया सिखाए उन्हें। अच्छा, क्या सोच रहे हो? We will see। जरूर सिखाएंगे। उनकी रिक्वेस्ट आएगी, प्लीज हमसे भी एक्सरसाइज कर लो, हम भी सीखना चाहते हैं। अच्छा, कभी भी नहीं होगा, और वो सोच भी रहे होंगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम करेंगे ही नहीं। व्हाट अ थिंग, राइट? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। खबर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह, नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। मैं तो पहले का उनको लगा है मुस्लिम जगह सऊदी अरब। ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। अगर यहाँ तक पाकिस्तान के लोगों ने सुन लिया है तो आगे भी सुन लीजिए कि कैसे भारत की सेना ने तहलका मचाया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयर बेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। फ्रेंडली स्टॉप ओवर का मतलब हुआ कि ब्रिटेन की लंबी यात्रा से पहले इन विमानों में फिर से ईंधन भरा जा सके और इनकी मेंटेनेंस भी की जा सके। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है, लेकिन यहाँ तो अचानक वक्त ही पलट गया, जज्बात ही पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है, उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की ये टीम रात भर सऊदी अरब के एयर बेस पर रुकी और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन में एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयर बेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है। बहरहाल पाकिस्तान को इसके बाद एक और झटका लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला ओमान पहुंच गई। भारतीय सबमरीन ने ओमान के बंदरगाह पर डेरा डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए
हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती रहती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इलाकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत की सबमरीन से पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया है। तो भाई कोई जॉइंट एक्सरसाइज नहीं हो रही थी सऊदी अरेबिया के साथ। वो जा रहा था, ये सारे जो थे ये जा रहे हैं ब्रिटेन कोई एयर शो करने। अरे वाह, मुझे लगा था शायद जब उन्होंने बोला ना कि ब्रिटेन जा रहे हैं तो मुझे लगा ब्रिटेन तो होता नहीं, यूके होता है, तो यूके जा रहे होंगे। ब्रिटेन तो अब यूज ही नहीं करते वर्ड, तो यूके जा रहे होंगे। तो यूके में जब जा रहे हो मेरे को लगा कि शायद अब यहाँ नहीं कर रहे तो शायद वहां पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। पर जब उन्होंने कहा एयर शो के लिए तो मैंने कहा ओ मतलब वो दिखाने जा रहे हैं कि हम कितने मतलब परफेक्शनिस्ट्स हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं। और क्योंकि रास्ता लंबा होगा तो यहाँ पे उन्होंने स्टॉप ओवर किया है, यहाँ पे फ्यूल किया होगा, रेस्ट किया होगा, कह रहे ना रात को रहे वहाँ पे स्टे किया होगा और सुबह वापस आगे अपने रास्ते में के लिए निकल गए होंगे। तो ये उनका प्लान था। और अमेजिंग ये है कि पहली बार ये ऐसा हुआ है कि हमारे जो है मिलिट्री के वो वहाँ पे कब उतरे हों या उनकी और रहे हों। तो इससे पता चल रहा है रिलेशनशिप्स जो हैं बेटर हो रही हैं और धीरे धीरे ये स्टेप है, पहला स्टेप। और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं कि सऊदी जो है वो कहें कि हमने पाकिस्तान से कोई मिलिट्री कनेक्शन नहीं रखना, हमें इंडिया से करना है। क्योंकि देखो पाकिस्तान तो डूब रहा है, जो खुद ही नहीं अपनी कंट्री को संभाल पा रहा वो क्या आप सऊदी अरेबिया को संभालेगा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेता था, मैं वो भी हैरान थी। तो और कोई नहीं मिला था ट्रेनिंग जिससे ले सको, उनसे ट्रेनिंग लोगे। अब एक्चुअली जब इंडिया से इंटरेक्शन होगा अगर सऊदी अरेबिया का होता है तो उनको पता लगेगा ओ क्या ट्रेनिंग इसे कहते हैं। हम पहले क्या कर रहे थे पता नहीं, हम तो सोच रहे बड़ी ये पता लग रहा है कि ये ट्रेनिंग होती है। उन लोगों से क्या ले रहे हो, मैं तो वही नहीं समझ में आया। मगर ठीक है, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने जो भी दोस्तियां की हैं उससे रात को वहां पे लैंड कर पाए, वहां पे उन्होंने फ्यूलिंग की, उसके बाद वापस चले गए यूके तक। अदरवाइज क्या होता आपको कहीं और जाना पड़ता, जैसे ओमान वगैरह जहाँ कह रहे हैं दूसरे ओमान वगैरह में लैंड करते जहाँ हमारे ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप्स हैं। बट ये नई रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया के साथ। बहुत अच्छा। जैसे और सऊदी अरेबिया को पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला अभी तो वहाँ पे खलबली जैसे कह रहे हैं मची होगी। उनको पता होगा कि इंडिया में लिथियम मिल गया तो उनका पता होगा, आगे तो गया उनका कबाड़ा हो गया, कोई उनसे गैस नहीं लेना, कुछ नहीं लेने वाला। तो उनको पता है कि उनका गैस का पूरा जो सिस्टम है, पूरा नेचुरल ऑयल मतलब नेचुरल गैस का और जो ऑयल है वो सबका कबाड़ा होने वाला, सऊदी का कबाड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान की हालत वैसी अब खस्ता हो रही है और ऊपर से अब उनको दिखेगा। देखो पहले टर्की में हो गया कि टर्की में इंडिया सबसे पहले पहुंचा, इन लोगों को इंसल्ट फील की और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एक मिस्टेक ब्लंडर कर दिया कि उन्हीं का टर्की का दिया हुआ जो एड का सामान था वही मतलब बेवकूफ़ बना के उनको वापस दे दिया, ये कह के कि हम आपकी हेल्प के लिए ये भेज रहे हैं। उसमें भी पकड़े गए। तो टर्की के साथ रिलेशनशिप्स तो खराब होने ही होने हैं। अब यहाँ पे इनको दिख रहा है कि और इंडिया के बेटर हो रहे हैं वहाँ। अब यहाँ दिख रहा है कि इंडिया के जो है सऊदी अरेबिया से भी बेटर हो रहे हैं, जो कंट्रीज से इन्होंने बनाई हुई थी ये बोल के कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। और सऊदी अरेबिया और टर्की में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि टर्की बोलता है कि मैं चौधरी हूँ इस्लाम का, सऊदी अरेबिया बोलता है मैं चौधरी हूँ इस्लाम का। तो उन दोनों में बहुत कंटेंशन है। सऊदी अरेबिया तो कहता है ठीक है भाई, जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग ऑफ द रिलीजन हुई थी तो हमारा है, टर्की अपने हिसाब से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों में कंटेंशन है और दोनों चाहेंगे कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा हो रादर देन द अदर पर्सन। क्योंकि पाकिस्तान तो अब डूब गया, अब खूब डूबे हुए को कौन दोस्त बनाना चाहेगा, यही तो बात है। तो न्यूज़ तो कमाल की थी यार। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपनी फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।